आपका नाम क्या है और क्या मामला है? देखिए, मेरा नाम है पंडित महेश प्रसाद शर्मा और मैं एडवोकेट हूँ और इस मंदिर कमेटी का मैं प्रबंधक भी हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी ना होकर सभी समुदाय के व्यक्तियों का एक धार्मिक स्थान है, जहाँ पर कि प्रत्येक मानव आता है और भगवान से आराधना करता है कि मेरी कष्टों को निवारण करें, मेरे दुखों को दूर करें और हम खुशी रहें, हमारे आसपास वाले खुशी रहे, मेरा परिवार निरोगी रहे और स्वस्थ रहे। लेकिन एक चिंता का विषय है कि समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा 22 जनवरी को एक विवादित बयान दिया है और उन्होंने हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस, जो हमारे पंडित श्री तुलसीदास गोस्वामी जी ने लिखा है, और उन्होंने रामचरितमानस की इस चौपाई को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा चढ़ाकर की टिप्पणी करके अभद्रता की है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस की चौपाई है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल तारना के अधिकारी। इसका उन्होंने तोड़ फोड़ कर मीडिया पर अनावश्यक प्रचार किया है और उन्होंने हिंदुओं के एक धार्मिक ग्रंथ का तो अपमान किया है, साथ में सनातन धर्म के मानने वालों का भी घोर अपमान किया है। यदि कोई बाइबिल, ईसाई के या मुसलमान के कुरान शरीफ के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, समाज के प्रति या उनके बाइबिल के प्रति या कुरान शरीफ के, तो अभी तक बवांडर खड़ा हो जाता। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि बेचारे शांत प्रकृति के हैं। इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सनातन धर्म के सभी समाज प्रेमियों को, धार्मिक प्रेमियों के प्रति बहुत बड़ी गलत अभद्र टिप्पणी की है, जिसके के लिए हमारा हिंदू समाज सनातन धर्म कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह नेता नहीं, मात्र अपना रोजी रोटी कमाने के लिए यह काम करते हैं। समाजवादी पार्टी को तो यह ले डूबेंगे ही, साथ में अपनी दोहरी भी कराएंगे। यह समाज के ना तो मुखिया है और ना कुछ, ये मात्र अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपमान है। यही नहीं, रामचरितमानस के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग तो किया ही गया है, साथ ही साथ रामचरितमानस की प्रतियों को लातों से 29 जनवरी को कुचला गया एवं उनको जलाया गया है। यह इनका बहुत घिनौना कृत्य है, जिससे कि हिंदू समाज, सनातन धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह समाजवादी पार्टी को तो डूबेंगे ही, साथ में मैं डूबा तो तुम्हें मैं ले डूबूंगा। यह समाजवादी पार्टी को डुबोने के लिए पीछे नहीं है और हिंदुओं को यह एकत्र कर रहे हैं। अनादर वार्तालाप करके, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके यह मीडिया में चर्चा में आना चाहते हैं, जिससे कि हमारा हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो ये पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे होने पर यह मूर्ख है। रामायण में लिखा है कि विद्या नहीं देहे गमारन को, जिन्हें विद्या नहीं होती उन्हें गमार की उपाधि दी जाती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनके माता पिता ने इनको ज्ञान नहीं दिया है, न ही इन्होंने शिक्षा पढ़ कहीं से ग्रहण की है, और की है तो नकल करके ही इन्होंने यह परीक्षा पास की है, तभी इन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस एक हिंदू समाज का, सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि हिंदू समाज के किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूँगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि ऐसे व्यक्ति के प्रति कठोर कार्रवाई करें और इनके विरुद्ध ऐसा मुकदमा पंजीकृत कराया जाए कि जो कि एक नजीर बने और हमारे समाज के अंदर किसी प्रकार की गलत धारणाएं, गलत भाषण देकर यह भड़काने का जो कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा करने से और अन्य आदमी भी परहेज कर सकें। मैं हिंदू समाज के, सनातन धर्म के मानने वाले सभी जाति व्यक्तियों की माताओं बहनों से अनुरोध करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो गलत टिप्पणी की गई है एवं हमारी रामायण को लातों से कुचला गया, उसकी प्रतियां जलाई गई हैं, ये घोर अपमान है, इनका बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, यह बर्ताव गलत है। सभी को चाहिए, यदि आप वास्तव में भारत के नागरिक हैं
और हिंदू हैं तो ये चुनाव में खड़े होते हैं तो इनको वह चाटा मारो कि जिंदगी में याद रहे। यही नहीं, ये इनके यहाँ घर में शादी विवाह होते हैं या कोई गमी होती है तो ब्राह्मण को क्यों बुलाते हैं। मैं तो जब समझूं जब ब्राह्मण को ही ना बुलाएं, ये कार्यक्रम अपने हाथ से कर लें। यह जाति विशेष का नहीं, सभी को उन्होंने ललकारा है, जिसे सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं माननीय योगी जी से बार बार यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को अवश्य सबक सिखाएं। बार बार मैं अनुरोध करता हूं, भारत की जनता के साथ हूँ, यूपी की जनता के साथ हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप बहुत पहुंचे हुए संत भी हैं, महाज्ञानी हैं और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री 25 करोड़ जनता के आप मालिक हैं। मैं आपसे बार बार अनुरोध करूंगा कि इन्हें एक बार सबक सिखलाया जाए ताकि कोई अन्य दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का गलत कार्य करने का साथ न जुटा सके। मैं पंडित महेश प्रसाद शर्मा, एडवोकेट, ललितपुर। और 1008 संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, तो बताइए जो इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बयान दिया गया है रामचरितमानस के ऊपर से और चौपाई के ऊपर से, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो गलत विवादित बयान दिया है रामचरितमानस के प्रति, जो उन्होंने कहा है, इससे ये लगता है कि कोई हिंदू की संतान जो होगी वह ना तो राम का कभी विरोध करेगी और ना रामायण का। मुझे लगता है कि ये हिंदू की संतान नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है रामचरितमानस, और उन्होंने उसका अर्थ भी गलत निकाला है। यहाँ तक कहा जाए ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो ताड़ना यानी कि हम अपनी बुंदेली भाषा में कहते हैं कि पहले हम ताड़ लें, यानी हम जान लें, उसे हम समझ लें, तो ये समझने के अधिकारी हैं। कई चौपाइयों में ऐसा नारी का भी वर्णन दिया गया है कि इनको समझना चाहिए। मौर्य जी ये शायद नहीं जानते हैं, इसका अर्थ नहीं जानते, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। और उसमें हाँ जरूर कहा गया है कि गंवार शब्द दिया गया है, शायद ये उनके लिए हो सकता है, क्योंकि गंवारों जैसी हरकत जो उन्होंने की है उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है। और जो उन्होंने रामायण जी को जलाया है या उसको लातों से कुचला है, इसके लिए हम तो यही कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके ऊपर देशद्रोह का जो धारा है वो लगवाई जाए और यहाँ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय श्री राम। देखिए, अभी मंदिर के पुजारी राजकुमार गोस्वामी द्वारा बहुत अच्छे शब्दों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि जिन्होंने हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म के सोए हुए व्यक्तियों को जगा दिया है और जिन्होंने रामायण का अपमान किया है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा कायम करना चाहिए और इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह भी लगाना चाहिए, ताकि इन्हें आभास हो सके कि यह हिंदू क्या है, इनकी रामायण क्या है। यदि यही सब यह बाइबल या कुरान शरीफ के प्रति कहे होते तो शायद आज यह सुरक्षित न होते। मैं तो ये कहूंगा कि इनके लिए सबक सिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री एक बार इनके प्रति कठोर कार्रवाई करें ताकि यह जीवन भर याद रहे।